नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से ही राजस्थान के मौसम को लेकर कि सरमाई प्रदेश के कई भागों पर मौसम में बदलेगा और आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान कई भागों पर तेज गर्मी लू से राहत नजर आएगी। तो एक नए मौसमी सिस्टम के असर से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली है। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर मौसम में बदलाव होगा। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों मानसून की दस्तक को लेकर भी अच्छी खुशखबरी है। आगामी 48 घंटों के दौरान केरल के सीमावर्ती क्षेत्रों पर मानसून की दस्तक देखने को मिल सकती है। उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाई व मित्रगणों से निवेदन, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही एवं सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाई प्रदेश के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश ने 50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। और बीते 24 घंटों के दौरान चूरू क्षेत्र पर सर्वाधिक तापमान की गतिविधियां 50.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुई हैं। हालांकि मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट देखने को मिल सकती है। और किसान भाई व आम जन को भयंकर गर्मी व तापमान की बढ़ोतरी से हो रही परेशानी से थोड़ी बहुत राहत देखने को मिल सकती है। मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों, आगामी 48 घंटों के दौरान एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान व आसपास के क्षेत्रों पर सक्रिय होने की संभावना है। उसके प्रभाव से प्रदेश के कई भागों पर तेज भयंकर आंधी तूफान जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं, तो कई भागों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखे जाने की संभावना है। मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों मौसमी सिस्टमों को लेकर, उससे पहले बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज तापमान की गतिविधियों को लेकर बात करूं तो अजमेर जिले पर बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। तो वहीं भीलवाड़ा पर बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। अलवर को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो बीते 24 घंटों के दौरान अलवर पर अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। तो वहीं राजधानी जयपुर पर भी भयंकर गर्मी व लू का असर बना हुआ है और बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी जयपुर पर अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। सेकाउंटी अंचल व आसपास के क्षेत्रों पर भी लगातार भयंकर गर्मी व तेज तापमान की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों के दौरान पिलानी पर अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। तो वहीं सीकर पर अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए हैं। आड़ती संभाग पर भी तापमान की बढ़ोतरी लगातार जारी है। भयंकर गर्मी से किसान भाई व आम जन परेशान है। वहीं कोटा पर बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुई। तो वहीं डबोक आसपास के उदयपुर के क्षेत्रों पर 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान की गतिविधियां दर्ज हुई है। बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान में तो बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुए। तो वहीं जैसलमेर पर बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए हैं। जोधपुर सिटी पर अधिकतम तापमान बीते 24 घंटों के दौरान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए। तो वहीं फलोदी पर तापमान रिकॉर्ड तोड़ लगातार बना हुआ है और बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए हैं। तो वहीं बीकानेर पर अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए हैं। जैसलमेर क्षेत्र पर बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। तो वहीं जोधपुर पर बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए हैं। गंगानगर को लेकर बात करूं किसान में तो बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान गंगानगर पर 49.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए। तो वहीं चूरू पर रिकॉर्ड तोड़ तापमान की गतिविधियां दर्ज हुई और प्रदेश ने 50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को रिकॉर्ड तोड़ते हुए चूरू पर बीते 24 घंटों के दौरान 50.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। धौलपुर पर बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए। तो वहीं डूंगरपुर पर बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए। तो वहीं आसपास के सिरोही क्षेत्र पर 39.8 डिग्री सेल्सियस तापमान की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि मौसम विशेषज्ञों की बात माने किसान भाइयों तो नए पश्चिमी विक्षोभ व लोकल मौसमी वेदर के सिस्टम के प्रभाव से आगामी 48 घंटों के दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट नजर आ सकती है, जिससे थोड़ी बहुत राहत देखने को मिल सकती है। वहीं मुख्य रूप से मौसम विशेषज्ञों की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों पर अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। राज्य में चल रही भीषण लहर के दौर से पूर्वी राजस्थान में 30 मई यानी कि आगामी 24 घंटों के दौरान और जबकि पश्चिमी राजस्थान में 31 मई यानी कि आगामी 48 घंटों के दौरान थोड़ी बहुत प्रबल रूप से चलने की संभावना नजर आ रही है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 31 मई को राज्य के उत्तरी भागों पर कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ आंधी व हल्की बारिश होने की संभावना देखने को मिल सकती है। आंधी बारिश की गतिविधियां राज्य के पश्चिमी व उत्तरी भागों पर कहीं कहीं पर 1 व 2 जून को भी होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई भागों पर आंधी अंधड़ जैसी गतिविधियां नजर आएंगी। कई भागों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से 31 मई से आगामी 1 व 2 जून तक मुख्य रूप से बीकानेर संभाग के आसपास के क्षेत्रों से लेते हुए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, आसपास के चूरू, सेकाउंटी, अचल, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड से लेकर राजधानी जयपुर, अलवर, ढीक, भरतपुर, करौली, गंगा
दुर्गापुर सिटी, सवाई माधोपुर, धौलपुर तक के क्षेत्रों पर अंधड़ के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और इन क्षेत्रों पर किसान भाई व आमजन को थोड़ी बहुत राहत बारिश के रूप में देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने भी कई जिलों पर आगामी 31 मई से लेकर 2 जून को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें भरतपुर व जयपुर क्षेत्र पर बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं। तो वहीं जोधपुर व बीकानेर क्षेत्र पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और आंधी अंधड़ जैसी गतिविधियां किसान भाइयों को देखने को मिलेगी। वहीं मुख्य रूप से किसान भाइयों आगामी 24 घंटों के दौरान 30 मई के मौसमी गतिविधियों को लेकर बात करें तो जैसलमेर, आसपास के बीकानेर, सिकाउटी अंचल के क्षेत्रों से लेते हुए चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर अभी भी तापमान की बढ़ोतरी आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। हालांकि थोड़ी बहुत तापमान में गिरावट नजर आ सकती है और तापमान 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रह सकता है। तो वहीं राजधानी जयपुर और आसपास के भरतपुर क्षेत्र पर तापमान की गिरावट देकर 45-46 के आसपास बने रहने की संभावना जताई जा रही है और आगामी 31 मई से तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है और थोड़ी बहुत आमजन किसान भाइयों को हो रही परेशानी से राहत मिलेगी। वहीं मुख्य रूप से किसान भाइयों अब बात करें मानसून की गतिविधियों को लेकर तो काफी अच्छी खुशखबरी प्राप्त हो रही है। फिलहाल मौसमी सिस्टमों के असर से और ताजा अपडेट के अनुसार बात की जाए किसान भाइयों तो अगले 24 घंटों के दौरान केरल में मानसून की शुरुआत और इसी अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्य के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। यानी कि आगामी 24 घंटों के दौरान केरल के तटवर्ती क्षेत्रों पर मानसून की गतिविधियां पहुंच जाएगी और एक बार भारत के राज्यों के क्षेत्रों पर मानसून की गतिविधियां पहुंच गई उसके साथ तीव्र गति से राज्य के अन्य शेष क्षेत्रों पर भी पहुंचने की संभावनाएं बनी हुई हैं। मुख्य रूप से राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो फिलहाल मौसमी आकलनों से 20 से 25 जून के मध्य राज्य के क्षेत्रों पर मानसून की गतिविधियां पहुंचने की संभावना है और इस बार मानसून की दस्तक से राज्य के अधिकांश भागों पर अच्छी खासी बारिश का दौर देखने को मिलेगा और किसान भाइयों को काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। ताजा अपडेट मौसम व मानसून से जुड़ी हुई मिलती रही किसान भाइयों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। राम राम सा।